हाँ हेलो। सबसे पहले गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ गुड मॉर्निंग एमाइंस। सर। गुड मॉर्निंग। प्रिपरेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस कैसे बनता है, उसके लिए क्या क्या मेथड है। तो आज का टॉपिक है एमीन्स चैप्टर, हमारे एनसीईआरटी सेकंड बुक यूनिट 13 एमीन्स चैप्टर में करने जा रहे हैं हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। अमाइंस बनाने का विधि, सबसे पहले रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। नाइट्रो कंपाउंड्स के रिडक्शन कराएंगे तो बन जाएगा हमारा एमीन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो नाइट्रो कंपाउंड तो हम यहां लिख रहे हैं फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड से हम लोग बनाएंगे अमीन। अमीन अमीन यहां देखिए, अपने स्क्रीन पर देखिए, नाइट्रोबेंजीन। ये हुआ नाइट्रोबेंजीन रिएक्ट्स H2PD, रिडक्शन में हाइड्रोजन, PD निकेल प्लैटिनम पैलेडियम में से कोई भी ले सकते हैं आप। NiPT/PD निकेल प्लैटिनम पैलेडियम में से कोई भी ले सकते हैं। ये बन जाएगा एनिलीन, दैट इज प्राइमरी एमीन। ये बन गया एनिलीन, प्राइमरी एमीन। और देखिए, ये रिड्यूसिंग एजेंट और भी यूज कर सकते हैं आप एनिलीन बनाने के लिए। SnHCl भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद Fe या HCl भी यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, एरोमेटिक नहीं, आप एलिफेटिक में भी सेम यूज कर सकते हैं। एलिफेटिक हो, एरोमेटिक हो, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का सेम मेथड है। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स का सेम मेथड है। अब हम लोग आते हैं अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो आपने देखा नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनता है, तो हम आगे बढ़ाने के लिए बोल सकते हैं बेंजीन से एनिलीन बनाना हो, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन बनाना हो, तो इन सब का हम यूज करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, एक दो टॉपिक और कर लेते हैं। सेकंड है अमोनोलिसिस। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इसमें क्या है, क्लीवेज, ब्रेकिंग होती है, टूटती है। इसमें क्लीवेज होता है, क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड। CX लिखें या हम RX लिखें, बात एक ही है। कार्बन और हैलोजन के बॉन्ड का ब्रेकिंग होता है, किसके द्वारा, बाई अमोनिया मॉलिक्यूल। बाई अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा क्लीवेज होता है, इसलिए इसे अमोनोलिसिस कहते हैं। इज नोन एज
अमोनोलिसिस, इसी को अमोनोलिसिस कहते हैं। डिफिनेशन यही है, क्लियर जाओ तो CH बॉन्ड CH बाई अमोनिया मॉलिक्यूल। CH बॉन्ड, यहां बॉन्ड लिखिए न लिखिए, CH बॉन्ड या RX बॉन्ड, उस बॉन्ड का ब्रेकिंग होना अमोनिया मॉलिक्यूल के द्वारा, उसे हम कहते हैं अमोनोलिसिस। क्योंकि अमोनिया से करना है इसलिए अमोनोलिसिस। अब यहां पर ध्यान दें, जैसे मान लीजिए हमारी जो रिएक्शंस हैं वो रिएक्शन याद होना चाहिए। NH3 ये अमोनिया है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। NH3 अमोनिया पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज इसे बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल। आपने पढ़ा है हेलोकेन हेलोरिन में, न्यूक्लियोफाइल प्लस RX। अब हाइड्रोजन ले लेगा इससे पूरा का पूरा, तब फिर ये कैटायन फॉर्म में हो गया हमारा, इसकी बैलेंसी कम हो गई, तब ये कहेगा लोन पेयर है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर कि अब तू आ जा मेरे पास, आ जा मेरे पास। तो ये कम आ करके जो कंपाउंड बना NH3 प्लस और X माइनस, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। तो आपने देखा सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट कैसे बनता है। अब ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट, हाँ सर ये जो हेलोजन है ये अलग क्यों नहीं हुआ? इसने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसको चले जाना चाहिए। नहीं, इसमें लोन पेयर ना, तो वो इसमें आपको X माइनस इलेक्ट्रॉन ले करके रहेगा इसी के साथ, तभी तो हम सब्स्टिट्यूटेड बोलेंगे। अलग का प्रोसेस अलग है, तो इसमें X भी साथ नहीं है, लेकिन ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर है, बगल में खड़ा है। और नाइट्रोजन के पास चूंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है इसलिए R इसके साथ आ गया है। अब NaOH यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ सेपरेट हो जाएगा। NaOH हम जैसे डालेंगे, ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस है, ये भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये हम यूज करते हैं यहाँ पे। तो क्या होता है RNH2, ये बन गया हमारा प्राइमरी एमीन। RNH2 1 डिग्री एमीन बन गया हमारा। और जो बाई प्रोडक्ट है, इससे H2O बाहर निकल गया, NaX बाहर निकल गया, प्लस माइनस बाहर निकल गया। तो यहां पर आपने देखा कि हम 1 डिग्री एमीन भी यहां पर बना लिए, प्राइमरी एमीन भी बन गया। ये सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट्स के साथ NaOH को रिएक्ट करा रहे हैं, तो हमारा बन गया प्राइमरी एमीन। तो X और R दोनों साथ में है, इसलिए सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट उसका नाम दिया गया है। अब यहां ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए कि 1 डिग्री हमारा एमीन है, RNH2 ये प्राइमरी एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, प्राइमरी एमीन है। अब इसमें आप RX डालते हैं, RX डाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा R2NH, बाकी बाई प्रोडक्ट में बाहर निकल गया। फिर आपने RX डाला, ये क्या हो जाएगा R3N, 3 डिग्री हो गया, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन बन गया। फिर आपने RX डाला, तो ये लेकर तो साइड रहेगा ही, लेकिन साथ में ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा R4N प्लस X माइनस, लेकर साथ में चिपका हुआ है। तो इसे बोलते हैं हम क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट, क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट।
तो आपने देखा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। मान लीजिए एक छोटा सा क्वेश्चन हमें रहा नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है। एक क्वेश्चन आपसे हम पूछेंगे, जैसे मान लीजिए कि मीथेन टू आप ट्राई मिथाइल, ट्राई छोड़ दो, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन, NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन या ट्राई मिथाइल एमीन। आप ट्राई मिथाइल एमीन बोलिए या NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन बोलिए। कैसे बनेगा ये, कैसे बनेगा? Anyone, आप CH4 ले रहे हैं, सबसे पहले हेलोजिनेशन करा दीजिए सनलाइट के प्रेजेंस में। ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन CH3Cl। अब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस यहाँ पे डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा CH3NH2 हो गया। अब यहाँ पर आ गए 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन से बनाना है ये 3 डिग्री एमीन। 1 डिग्री, अब 1 डिग्री जब आ गए तो 3 डिग्री एमीन आराम से बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, CH3 आप Cl डाल लीजिए या X डाल लीजिए, तो ये CH3 होल ट्वाइस आपका NH हो गया। फिर आप CH3Cl डालते हैं, तब ये CH3 होल थ्राइस N हो गया। अब ये बन गया NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। NN, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका CH3 होल थ्राइस NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन। तो आपने देखा 1 डिग्री से 3 डिग्री में कैसे कन्वर्जन हम बनाएंगे। तो कन्वर्जन हमारी पहले से भी दी हुई है, तो वहां तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपने अभी, रुक जाइए, हाँ 1 सेकंड, लिखने दीजिए। हाँ ठीक है बेटा। तो मीथेन टू NN डाई मिथाइल मिथेनामाइन दैट इज 3 डिग्री एमीन आपने बनाया। कैसे बनाया, इस तरह से आप एरोमेटिक में भी बना सकते हैं। सपोज हमने, हाँ जी बोलिए। एक चीज पूछनी थी। हाँ, इसको हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं, मतलब जैसे इसमें वो डाल दो। नहीं। क्या कैसे आप बनाना चाहेंगे बेटा? तो नहीं हो रहा, नहीं हो पाएगा। आप कार्बन बढ़ा सकते हैं, एमीन बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको 2 डिग्री 3 डिग्री बनाने का और कोई मेथड नहीं, क्योंकि और कोई मेथड से आप बनाते हैं तो वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे, फिर गलत हो जाएगा। तो हम लोगों ने देखा 1 डिग्री से 3 डिग्री कैसे बनाते हैं। सपोज मान लीजिए कि एक और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि आपको दिया जाए टोल्यूइन 2 NN डाइफेनाइल आपको नहीं, NN डाइफेनाइल नहीं, सॉरी, NN डाई मिथाइल फेनाइल मिथेनामाइन हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। गुड, वेरी गुड। अब कुछ कन्वर्जन इस पर हम दे देंगे क्लास के लास्ट में, इसे कर लेंगे। तो मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूं कि आप सभी कर लेंगे। अब टोल्यूइन को क्या करेंगे, सिंपल हेलोजिनेशन करा दीजिए, उसके बाद NH2 आ जाएगा, NH3 डाल दीजिएगा। उसके बाद अब आप 1 डिग्री में आ गए, अब पहुंच जाइए 3 डिग्री में आराम से, हो जाएगा बेटा। अब आइए रिडक्शन ऑफ, सर हो जाएगा। गुड, वेरी गुड बेटा। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स,
रिडक्शन ऑफ सर ये सब हम नाइट्राइल्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ कर सकते हैं। क्या बेटा? सर ये सब हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड्स के साथ कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एरोमेटिक एलिफेटिक तो मतलब सर बेंजीन से हम एन डाइफेनाइल वो भी बना सकते हैं, बेंजामाइन। हाँ क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा बेटा, नहीं बनेगा, हम बना तो समझा मतलब देंगे। सर हम इसको एरोमेटिक के साथ भी कर सकते हैं और स्टेट चेंज हाँ के साथ भी कर यस, सकते हैं। एरोमेटिक के साथ कर सकते हैं, एलिफेटिक के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ पर कहीं क्लियर कोई मेंशन नहीं है, दोनों के साथ कर सकते हैं। दोनों के साथ क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है, ठीक है, तो आप दोनों के साथ कर सकते हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, नाइट्राइल्स आप जानते ही हैं कि RCN, CN को नाइट्राइल्स कहते हैं, RCN, CN को नाइट्राइल कहते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट बहुत सारा है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, H2Ni है, कोई भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो नाइट्राइल्स में सपोज हमने H2Ni लेते हैं, ये भी NiPT/PD कोई भी लेंगे यहाँ पे, तो रिड्यूसिंग कराएंगे तो ये बन जाएगा प्राइमरी एमीन, ये हमारा बन गया 1 डिग्री एमीन। तो नाइट्राइल से 1 डिग्री एमीन बन गया। मान लीजिए कि सिंपल क्वेश्चन, सिंपल एक क्वेश्चन मेरे को रहा नहीं जा रहा है, तो मैं दे रहा हूं मीथेन टू इथेनामाइन, मीथेन टू इथेनामाइन कैसे बनाएंगे? CH4 Cl2 सनलाइट CH3Cl, ठीक है। अब आप KCN डाल दीजिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटेंस, CH3Cl हो गया। अब इसमें रिडक्शन करा दीजिए, H2Ni PT/PD कुछ भी डाल दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3 CH2 NH2 NH2, तो इथेनामाइन बन गया। मीथेन से इथेनामाइन, कार्बन को बढ़ाने के लिए KCN बहुत सटीक चीज है, तो हम लोग मीथेन से इथेनामाइन में पहुंच गए। तो इस तरह से रिएक्शन पे कमांड है तो कन्वर्जन आराम से बनेगा, रिएक्शन पे कमांड नहीं है तो कन्वर्जन नहीं बनेगा, दिक्कत होगा वहां पे। इस तरह से मान लीजिए कि रिडक्शन ऑफ एमाइड हम कराएं, रिडक्शन ऑफ अमाइड, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स में अमाइड, अमाइड कहते हैं किसको? RCONH2 को कहते हैं, ये अमाइड है। अब रिड्यूसिंग एजेंट डाल दीजिए कोई सा भी, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड ही डाल दीजिए आप, तो ये क्या बन जाएगा? RCH2NH2 बन गया यहाँ, ये भी 1 डिग्री एमीन बन गया। तो अमाइड से आपको 1 डिग्री एमीन बन गया, अमाइड से 1 डिग्री एमीन बन गया। अब मान लीजिए जो हमने अमाइड से 1 डिग्री एमीन बनाया, एक बार सर, ओके बेटा, जो हम अमाइड से 1 डिग्री एमीन हम बना रहे हैं, तो इस तरह से हम एक स्टेप पहले से कन्वर्जन हमेशा आता है, डायरेक्ट कन्वर्जन बहुत कम आता है, रेयरली आता है, नहीं तो नहीं आता है। मान लीजिए कि दे दे इथेनोइक एसिड से इथेनामाइन या मीथेन से इथेनामाइन, घर किसी भी मेथड से आप बना सकते हैं, लेकिन इथेनोइक एसिड से इथेनामाइन बनाना है। तो यहां पर आपको हम दिखा रहे हैं इथेनोइक एसिड, एक छोटा सा क्वेश्चन रहा नहीं जा रहा है मेरे को, इथेनोइक एसिड क्वेश्चन है, इथेनोइक एसिड टू इथेनामाइन। बेटा ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने क्वेश्चन करा रहे हैं सब बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है। इथेनोइक एसिड से इथेनामाइन, तो ये हो गया आपका CH3COOH, इथेनोइक एसिड हो गया। अब आपको इथेनामाइन पहुंच, तो आप अमाइड में चले जाइए। अमाइड में कैसे जाएंगे? अमाइड में आप कैसे जाएंगे? तो इसमें क्या करेंगे आप? NH3 और हीट दोनों करेंगे, तो ये आप बन जाएगा, क्या हो जाएगा? CH3CONH2 बन गया है भाई ना। दूसरे से अमोनियम एसीटेट बनेगा, तो ये दोनों काम एक साथ निकल गया, वाटर पानी, तो ये बन गया एसिटामाइड। अब अमाइड बन गया।
एमाइड जब बन गया तो क्या करेंगे, सीधे सीधे रिड्यूसिंग एजेंट करा दीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आप डाल दीजिए और आपका बन जाएगा यहाँ पे CH3 CH2 NH2 बन गया। तो ये अमाइड से आपने अमीन बना दिया। तो ये रिएक्शन आपको आना चाहिए, याद रहेगा तो कन्वर्जन को आराम से आप किसी भी कन्वर्जन में कहीं नहीं फंसेंगे। तो बहुत जरूरी है रिएक्शन पर कमांड करना। तो इथेनोइक एसिड से इथेनामाइन हम इस तरह से इजीली बना सकते हैं। सर हाँ जी बोलिए। सर लेकिन इस रिएक्शन को ऐसे भी तो कर सकते हैं सर, ये इस एसिड को सर हम रिड्यूस करके उसके बाद फिर उसको सीधा अल्कोहल में कन्वर्ट करके उसका हेलोजिनेशन करवा के हाँ हाँ बिल्कुल, आप जो बोल रहे हैं बेटा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हम अल्कोहल बना करके फिर क्या करोगे आप? सर उसमें थाइनल क्लोराइड डाल के उसमें Cl लगा देंगे, Cl से उसके बाद फिर उसमें NH2 डाल देंगे। हाँ बिल्कुल, गुड आइडिया। वो भी उस प्रोसेस से ही बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको 2-3 प्रोसेस आगे बढ़ना है। यदि ये याद है तो ठीक है, अदरवाइज उससे आप कर लीजिए, वो भी सही है, वो भी सही कह रहे हो। आप इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लो, फिर SOCl2 डाल के क्लोरीन बना लो और उसके बाद फिर आप वो NH3 डाल के आप इथेनामाइन बना लो। गुड आइडिया आपका, बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट बोले, वेरी गुड बेटा। उससे ही बना सकते हो, इसे जो दिमाग में आए उससे बना सकते हो। कोई देखो ये नहीं कहता है कि इस मेथड से बनाइए, जो भी सिंपलेस्ट मेथड जो आपको इजी लगे, जो याद हो जाए इजीली, उसको मेथड को यूज कर सकते हैं। गुड, वेरी गुड बेटा, अच्छा लगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट है आते हैं, एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है गैब्रियल। इन्होंने अपने नाम से रिएक्शन बनाया है, गैब्रियल थैलीमाइड, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस। अब इसमें जो थैलीमाइड है एक कंपाउंड का नाम है, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये हो गया NH। इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस कंपाउंड का नाम है थैलीमाइड और यहाँ KOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो H के जगह पे K आ जाएगा, H के जगह पे H के जगह पे K आ गया यहाँ पे, बाकी एज इट इज आप लिख दीजिए। तो यहाँ पे N, H के जगह पर क्या लिखेंगे K, फिर K के जगह पे R आ जाएगा, किसके प्रेजेंस में, RX के जगह प्रेजेंस में। बाकी एज इट इज आप लिख दीजिए, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, NR हो जाएगा, R आ गया, ठीक है। इस तरह से जब आप NaOH के साथ करेंगे, NaOH हमारा एक्वस के फॉर्म में आप लेते हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, C डबल बॉन्ड O, ONA, ये ONA दोनों पे आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ONA, ये बन गया और यहाँ बन जाता है RNH2, ये बन गया प्राइमरी एमीन, प्राइमरी एमीन बन गया। आपने देखा थैलीमाइड से प्राइमरी एमीन बन जाता है। तो गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में प्राइमरी एमीन बनता है एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। हम थैलीमाइड से इसमें क्या बनता है, एलिफेटिक प्राइमरी एमीन। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, इस मेथड से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन नहीं बनता है, उसको हम लोग अभी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया गैब्रियल थैलीमाइड सिंथेसिस में थैलीमाइड से प्राइमरी एमीन बनता है, लेकिन बट वी आर स्टार नोट डाउन, एरोमेटिक प्राइमरी amines cannot be prepared by this method,
cannot be prepared by this method. इस मेथड से एरोमेटिक प्राइमरी एमीन आप नहीं बना सकते हैं, बिकॉज क्योंकि बिकॉज एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो एराइल हैलाइड डू नॉट undergo aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion or by phthalimide. Aromatic primary amines cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by phthalimide. इस लाइन को याद रखना है, do not undergo nucleophilic substitution. एरोमेटिक प्राइमरी एमीन बनने के लिए ये मेथड नहीं है, इस मेथड से हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि एराइल हैलाइड बेंजीन के ऊपर R, एराइल हैलाइड X, एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन। हाँ, एनायन। तो यहां पर आपने देखा कि गैब्रियल थैलिमाइड सिंथेसिस में ओनली एलिफेटिक प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, ओनली प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक नहीं बना सकते हैं। तो ये रीजन आपने यहाँ पर देखा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, नेक्स्ट हॉप मैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो आपने हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन हमारे साहब का नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने भी माना नहीं, रोक नहीं पाया, दे दिया है अपना एक कंसेप्ट जिसमें रिएक्शन है, नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से नंबर ऑफ कार्बन कम की ओर आने के लिए इनका रिएक्शन कई जगह कन्वर्जन में इसका रिएक्शन यूज किया गया है। तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितना भी बोला जाए कम है, क्योंकि डायरेक्ट नेम रिएक्शन पूछे ना पूछे लेकिन कन्वर्जन में इसका यूज बहुत ही ज्यादा है। तो अमाइड ब्रोमेमाइड CuNH2 इसे कहते हैं अमाइड CuNH2। दो कार्बन आपने देखा, एक कार्बन ये एक कार्बन ये, दो कार्बन से एक कार्बन में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे, प्ला Br2 प्ला 4NaOH गेम RNH2, इसे कहते हैं प्राइमरी एमीन, प्ला Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, प्ला 2NaBr, प्ला 2H2O। तो मेनली जो मेन प्रोडक्ट है हमारा यही है, प्राइमरी एमीन है,
1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है, 1 डिग्री एमीन है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, 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 एसिटिक एसिड टू मीथेनामाइन, एसिटिक एसिड टू मीथेनामाइन बनाना हो, एसिटिक एसिड टू मीथेनामाइन बनाना हो तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलिए जरा। एसिटिक एसिड है, आप डाल दीजिए इसमें NH3, कर दीजिए हीट, ये बन जाएगा एमाइड, बन गया। अब आप Br2 हॉफमैन ब्रोमाइड कर दीजिए, NaOH डाल दीजिए। अब इसमें हॉफमैन ब्रोमाइड में कम हो गया कहानी, CH3NH2 बन गया मीथेनामाइन। कन्वर्जन में मोर देन 1 स्टेप में बाई प्रोडक्ट नहीं लिखना है। तो एसिटिक एसिड में मीथेनामाइन ब्रोमेमाइड हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के हेल्प से हम लोग इजीली बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं कन्वर्जन। तो हम एसिटिक एसिड से आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा से कम की ओर इजीली यहां पर हमने बना दिया आपको। तो यहां ध्यान दीजिए, हम लोग ये प्रिपरेशन यहीं पर कंप्लीट हो रहा है। हाँ जी बोलिए सर। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं है? हॉफमैन ब्रोमेमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन नाम देते हैं, उसी को हॉफमैन ब्रोमाइड भी बोल सकते हैं। दोनों अलग नहीं है? नहीं नहीं, अलग नहीं है, एक ही है। अब यहां पर देखिए, आपको मैंने बताया कि अमाइड से प्राइमरी एमीन यहां बनाया गया है। इस तरह से कुछ होमवर्क यहां लिख दे रहे हैं, उसे आप कर लेंगे तो आपकी अभी तक सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। होमवर्क, हाउ विल यू कन्वर्ट फ्रॉम फर्स्ट, तो यहां पर लिखिए सबसे पहले इथेन टू प्रोपेनामाइन। प्लीज राइट डाउन होमवर्क, इथेन टू प्रोपेनामाइन। सेकेंड, टोल्यूइन टू 2-फेनाइल इथेनामाइन, 2-फेनाइल इथेनामाइन। तीसरा, बेंजीन टू NN डाइमिथाइल एनिलीन या बेंजीनामाइन। NN डाइमिथाइल बेंजीनामाइन या एनिलीन हमने लिख दिया। और में लिखिए और में प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनामाइन, प्रोपेनोइक एसिड टू इथेनामाइन। 5 में लिखिए बेंजीन टू एनिलीन, बेंजीन टू एनिलीन। और एक 6 में लिखिए (1,4) डाइक्लोरो ब्यूटेन टू X16 डाइअमीन। तो इसी के साथ प्रिपरेशन टॉपिक समाप्त होता है। ये लिख लिए। अब आगे बढ़े, फिजिकल प्रॉपर्टीज कराएं।
आवाजी करा दोगे सर? लास्ट में क्या लिखा है? 1,4 डाई 1,4 डाइक्लोरोब्यूटेन क्लोरोब्यूटेन 2 हेक्स 1,6 डाइएमीन। ठीक है, चलिए अभी अटेंडेंस ले लेते हैं, टाइम रहता है तो हम करा देते हैं। ठीक है बेटा।